नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोजाना 2 लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में बताया जाता है। जो पहली वीडियो है वो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज़ तो नई भर्तियों के बारे में पता चले। बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। यहाँ पे दोस्तों 8वीं 10वीं 12वीं आप सब पे मौका है बिना एग्ज़ाम दिए डायरेक्ट सरकारी विभाग में नौकरी लेने का, और यहाँ पे सिलेक्शन भी आपका फटाफट होने वाला है। तो इसी वैकेंसी की आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। A to Z सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा और ये वीडियो काफ़ी ध्यान से देखना क्योंकि फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। 24 घंटे के अंदर आपको ये फॉर्म भरना होगा, इसलिए मैं आपको एकदम अच्छे से समझाने वाला हूँ ताकि आप कोई मिस्टेक ना कर दो। साथ ही साथ मैं आपको एक फ़ोन नंबर भी दूंगा और अप्लाई कैसे करना है उसकी एक PDF भी दे दूंगा। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। बाकी चलिए अब वैकेंसी के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूँ जिसने वैकेंसी निकाली है। तो विभाग का नाम है ICSIL, ठीक है। इसे हम हिंदी में कहते हैं संचार विभाग। इसी ने आज की भर्ती निकाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वालिफिकेशन से। क्वालिफिकेशन यहाँ पे बहुत सिंपल मांगी है। यहाँ पे अगर आप 8वीं पास हो तो आप हेल्पर/MTS के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि 8वीं की मार्कशीट कोई भी नहीं रखता, या रखते भी होंगे तो बहुत कम बच्चे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप 8वीं की बजाय 10वीं की मार्कशीट भी लगा सकते हो। अब ये मत कहना कि 10वीं की मार्कशीट भी नहीं रखता, ये तो हर कोई रखता है, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं दूसरी पोस्ट की। दूसरी पोस्ट है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, और इसके अंदर भी बहुत बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी है, एकदम सिंपल। यहाँ पे कोई भी 12वीं पास जिसे बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकता है। 12वीं आपने साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो, आर्ट्स से करी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 12वीं पास होने चाहिए और आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर यानी जैसे कि मेल करना, इंटरनेट चलाना, MS ऑफिस आना, टाइपिंग आना, ये सब अगर आपको आता है तो बस इतना काफ़ी है। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे मांगा नहीं गया है। हालांकि अगर आप पे एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है, पहली प्रेफरेंस आप ही को मिलेगी। तो चलिए अब मैं आपको इसकी सैलरी बता देता हूँ। सैलरी की अगर बात करें तो हेल्पर/MTS की सैलरी है 18,456 यानी 18,456 पर मंथ। वहीं पे अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई करते हो तो DEO की सैलरी है 22,411 यानी 22,411 पर मंथ। ये सैलरी बिल्कुल फिक्स है, इतनी आपको मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है आपको कम भी लगे, बट याद रखो कि ये जॉब आपको बिना एग्ज़ाम दिए मिल रही है, एग्ज़ाम देके नहीं मिल रही, इसलिए आपको थोड़ी कम सैलरी से काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एज लिमिट के बारे में। एज आपकी काउंट होगी 1 मई से, ठीक है। 1 मई को हमारा लेबर डे भी होता है, तो 1 मई से आपकी एज काउंट होगी। 1 मई को अगर आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में रहेगी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। अगर 40 से ज़्यादा हो रही है तो भी नहीं कर सकते, और अगर 18 से कम हो रही है तो भी नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात है एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे कोई भी एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला। यही आपकी फाइनल एज है 18 से 40, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला, इसलिए यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ये हो रहा है ऑफलाइन इंटरव्यू के बेस पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपको जाके वहाँ इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू अगर आप क्वालिफाई कर दोगे तो बस आपको ये नौकरी मिल जाएगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यू होगा कब। तो देखिए इंटरव्यू की डेट जो है वो अभी इन्होंने अनाउंस नहीं करी है। जो भी बच्चा इस वैकेंसी में अप्लाई करेगा उसे यहाँ पे बाद में इंटरव्यू की डेट बताई जाएगी मेल के थ्रू। हो सकता है मेल आए, हो सकता है मैसेज आए, हो सकता है डायरेक्ट कॉल भी आ जाए। कुल मिला के वो आपको बता देंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फॉर्म आपको गलत नहीं भरना।
ठीक है, अच्छे से फॉर्म भरना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह आप मत कर देना, क्योंकि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया ना तो आपको इंटरव्यू के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। जो बच्चा अच्छे से फॉर्म भरेगा उसे ही यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। बाकी जब आप यहाँ पे इंटरव्यू देने जाओगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ में ले जाना। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अपनी मार्कशीट ले जाना, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ले जाना, ये ना हो तो 10वीं की मार्कशीट भी काम करेगी, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ले जाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और भी आप पे अगर कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हो तो वो सब ले जाना। जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट ले जाओगे, जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन ले जाओगे, उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमें इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करना तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इसकी फ़ीस देख लो। फ़ीस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी, जो कि सभी बच्चों की लगेगी, फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है, सभी की सेम है, और वो है 590 रुपये, यानी 590 रुपीज़। इतने पैसे आपके लगेंगे अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो। तो अप्लाई कैसे करना है, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, क्योंकि इस पे क्लिक करके हम करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी बेसिक जानकारी आप दे देना और अपना रजिस्ट्रेशन करना। फीस मैंने आपको बताई दी है कि 590 रुपये लगती है। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो वापस उसी पेज पे आना जो मैंने आपको पहले दिखाया था, यानी कि ये वाला पेज। अब यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डालना है, जो कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिलता है। उसके बाद ये डाल के कैप्चा डाल देना और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना। देन आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। और हाँ, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप फ़ीस की पेमेंट करो तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल लेना, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वो भी आपसे मांगा जाता है। तो यहाँ पे एक बार आप नंबर ऑफ़ पोस्ट भी देख लो। डाटा एंट्री ऑपरेटर की है 11 सीटें और हेल्पर/MTS की है 12 सीटें। कुल मिला के हो गई आपकी 23। और यहाँ पे अगर आपको PDF डाउनलोड करनी हो कि कैसे फॉर्म को भरा जाता है तो आप इस पर क्लिक कर देना, हाउ टू अप्लाई फॉर करंट जॉब्स। PDF डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी मैंने आपको बोला था कि दूंगा, तो यह है आपका फ़ोन नंबर। बाकी बात करें कि इंटरव्यू होगा कहाँ, तो इंटरव्यू आपका न्यू दिल्ली में ही होगा और आपकी जो जॉब है वो भी दिल्ली के अंदर ही लगेगी। तो अगर आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हो तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना। तो यहाँ पे दोस्तों अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 1 मई, ठीक है। 1 मई शाम 6 बजे तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। कब तक? 1 मई शाम 6 बजे तक। तो बहुत ही कम टाइम बचा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, बिकॉज आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।